So the question is, a particle moving in a straight line covers half the distance with speed 12 meter per second. The other half of the distance is covered in two equal time interval with speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is. ठीक है, तो डायग्राम मैंने खुद ही बना दिया है. आपसे बोला गया है कि ये टोटल डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है हमें नहीं पता, उसका हाफ पाथ 12 मीटर पर सेकंड से और बाकी बचा हाफ पाथ सेम टाइम इंटरवल के लिए 4.5 और 7.5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया गया है. तो पहले हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है और फिर यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम पता करना है. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे बेटा, समझो बात को. ये हाफ और ये हाफ, तो जो नीचे दो नंबर दिए ना, 2 और 2, इन दोनों का एलसीएम ले लो. इस 2 और इस 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा. उसको x से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x टोटल डिस्टेंस, यानी हाफ पाथ, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना x, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपना 2x. ठीक है, और टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक का, तो t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t. यहां से लेकर यहां तक का टाइम कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. मुझे इस पोर्शन का डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, इस पोर्शन का डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम कितना हो जाएगा अपना डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. इसमें कोई डाउट नहीं. अब या तो x को t की टर्म में लिख दो या t को x की टर्म में लिख दो और फिर वैल्यू पुट करके खत्म करो. सिंपल सी बात है भाई, यहां पर दिक्कत हमारी t है या फिर x है. या तो x मेरा t की टर्म में आ जाए तो t से t खत्म हो जाएगा, या फिर t मेरा x के टर्म में आ जाए तो कॉमन आके x खत्म हो जाएगा. तो यहां से देखो ये x कहां से मिलेगा आपको, सेकंड पोर्शन से. ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना. यहीं से देख लो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. अब मुझे ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x है. ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x है. मुझे इस पोर्शन की डिस्टेंस पता है, स्पीड इनटू टाइम, और इस पोर्शन की डिस्टेंस पता है, स्पीड इनटू टाइम. ये दोनों जोड़ूंगा तो x आ जाएगा, बस काम हो गया. बात समझ में आई नहीं. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x है. अब ये डिस्टेंस इन दोनों पोर्शन का एडिशन है, तो ये पोर्शन कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम यानी 4.5t, और ये पोर्शन कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम यानी 7.5t. दोनों को जोड़ देंगे तो x बन जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 और 4 11, 12t. तो x की जगह 12t रख दो या t की जगह x डिवाइड बाई 12 रख दो. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12t डिवाइड बाई 12t डिवाइड बाई 12 प्लस 2t. तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 24t. नीचे हो जाएगा 2t प्लस t 3t, t से t खत्म हुआ, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है. ठीक है.